नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों का सीनियरिटी लिस्ट है जो जिला स्तर पर बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों में आखिर सबसे वरीय कौन होंगे, जिसका खुलासा शिक्षा विभाग ने कर दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे या वरीय कौन होंगे और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, अपने ही विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और विशिष्ट शिक्षकों में अब वरीयता का निर्धारण किया जाना है। तो विभाग ने जो क्लियर किया है कि सीनियर कौन होंगे, नियमावली के अनुसार सीनियरिटी लिस्ट जारी किया गया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ तक बात विशिष्ट शिक्षकों में सीनियरिटी और जूनियरिटी का है दोस्तों, जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है जो 26 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था दोस्तों, उसमें पॉइंट नंबर 7 में वरीयता को लेकर के ही दिया गया है। 7.1 का पॉइंट है दोस्तों, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। यानी आप लोगों का जो सीनियरिटी जूनियरिटी टेबल बनेगा वो जिला कार्यालय के द्वारा उसको बनाया जाएगा, उस सूची को, कि कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी प्राइमरी सेक्शन का अलग होगा वरीयता सूची, मिडिल सेक्शन का अलग होगा, उसी तरह से हायर सेक्शन का अलग होगा, हायर सेकेंडरी सेक्शन का अलग होगा। इस प्रकार से वरीयता कौन होगा, वरीयता क्रम क्या होगा, शिक्षा विभाग ने नियमावली में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिला कार्यालय द्वारा जो है वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 7.2 में है, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। जो सूची वरीयता सूची जो तैयार किया जाएगा उसमें कौन कौन सा मापदंड होगा वरीयता सूची तैयार करने में, वो इस प्रकार से होगा दोस्तों। पहला, स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि से, यानी प्रशिक्षित वेतन मान जब से स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित रहते हुए उनको मिल रहा था जिस तिथि से, उस तिथि से वो जुड़ेगा, लिस्ट बनाएगा, उसी में जिसको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था वही सबसे सीनियर होंगे नियमावली के अनुसार। जैसे 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, बहुत से शिक्षकों का दोस्तों 2003 हो 2006 हो, बहुत से शिक्षकों का प्रशिक्षण 2012 में पूरा हो गया है, बहुत से शिक्षकों का प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया है। जबकि आप सभी जानते हैं 2003 के जो नियोजित शिक्षक है सबका ज्वाइनिंग डेट 1 है 2006 में, लेकिन प्रशिक्षण जैसे ही अलग अलग हो गया दोस्तों 2012 और 2019। इस स्थिति में जो सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो 2012 में प्रशिक्षण जिनका पूर्ण हो गया था, संभवतः वही सीनियर होंगे नियमावली के अनुसार, और जिनका प्रशिक्षण बाद में हुआ है वो जूनियर होंगे। ये तो हो गया प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। दूसरा हो गया दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे दोस्तों जिनका प्रशिक्षण एक ही तिथि को पूरा हुआ है, लेकिन उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, उसका जो मापदंड होगा उनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। यानी जिनका एज ज़्यादा होगा वही सीनियर होंगे, जिनका एज कम होगा वो जूनियर होंगे, 6 नंबर पॉइंट के अनुसार। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। यानी बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही है, प्रशिक्षण पूर्ण करने का तिथि, और उनका जन्म तिथि भी सेम है। ऐसी स्थिति में दोस्तों उनका नाम का अल्फ़ाबेट के अनुसार सीनियर और जूनियर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वरीयता क्रम जो नियमावली 2023 है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो है सीनियर जूनियर का निर्धारण किया जाएगा, सीनियरिटी टेबल बनाया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। नियमावली में सेवा निरंतरता का बात नहीं कहा गया है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक बात सीनियर और जूनियर का है, अगर मूल वेतन की अगर हम बात करें, हम लोग बात कर लेते हैं मूल वेतन के अनुसार, अगर सीनियर और जूनियर जिस प्रकार से होता है, तो मूल वेतन के अनुसार जो विद्यालय अध्यापक हैं उनसे जो है जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो सीनियर होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2022 के 6th फेज वाले विशिष्ट शिक्षकों को छोड़ करके। विशिष्ट शिक्षक दोस्तों राज्यकर्मी बन गए हैं और राज्यकर्मी स्थानीय निकाय के शिक्षकों से सीनियर होंगे। ऐसा
विभाग ने पहले स्पष्ट कर दिया था। तो ये मान के चलें कि जो विशिष्ट शिक्षक है वो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक से सीनियर होंगे। सीनियरिटी के बाद दोस्तों जहां तक बात प्रमोशन का है, विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो 8 साल का लगातार सेवा कर लेंगे तब उनको प्रोन्नति मिलेगा यानी प्रमोशन मिलेगा। 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं जो नियोजित शिक्षक थे, जो सक्षमता परीक्षा पास किए थे। 8 साल की जब सेवा उनकी पूर्ण हो जाएगी सफलतापूर्वक, संभवतः 1 जनवरी 2033 को 8 साल का सेवा पूरा हो जाएगा। और यदि वे आज के डेट में ग्रेजुएट हैं तो 1 जनवरी 2033 के बाद जो 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति किया जा सकता है 6 to 8 में स्नातक ग्रेड में शिक्षा विभाग के द्वारा। और जो स्नातक ग्रेड के अभी शिक्षक हैं 1 जनवरी 2033 के बाद 6 to 8 के वरीय शिक्षक के रूप में उनका प्रोन्नति किया जा सकता है। वहीं पर आज के डेट में जो 1 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन किए हैं और 1 जनवरी 2033 के बाद शिक्षा विभाग उनको 11-12 के शिक्षक के पद पर उनको प्रोन्नति दे सकता है। और 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं और 1 जनवरी 2033 के बाद उनको जो है 11-12 के वरीय शिक्षक के पद पर उनका प्रोन्नति दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ देखने वाला है दोस्तों कि 1 to 5 के शिक्षकों का जो प्रोन्नति दिया जाएगा तो वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और 6 to 8 का जो वरीय शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के 8 साल बाद यानी 1 जनवरी 2033 के बाद, तो वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। शिक्षा विभाग ने नियमावली में पहले ही स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता। यानी आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा 8 साल पूरा हो गया है, आप हमको प्रमोशन दीजिए या प्रोन्नति कर दीजिए। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। रिक्ति रहेगा तभी प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा, अन्यथा नहीं होगा। नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी जो अपेक्षित योग्यता है, पात्रता है वो रहेगा, रिक्ति रहेगा तो शिक्षा विभाग प्रमोशन कर देगा यानी प्रोन्नति दे देगा। यदि फिटमेन मैट्रिक्स टेबल की बात करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल बेसिक ग्रेड 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनकी बात करते हैं। जो विद्यालय अध्यापक हैं बीपीएससी द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं दोस्तों, जो 2023 में बहाल हुए थे, उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका तो मूल वेतन 25,750 रुपया हो जाएगा। और सिर्फ 6th फेज 2022 के शिक्षकों को छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक थे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित के रूप में, किन्हीं का भी मूल वेतन 25,750 से कम नहीं है। तो संभवतः यदि एक इंक्रीमेंट उनको मिलेगा तो उनका मूल वेतन जो हो जाएगा विशिष्ट शिक्षकों के बेसिक ग्रेड का, या तो उनका मूल वेतन 26,520 होगा, या तो 27,320 होगा, या 28,140 होगा। इस प्रकार से जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 30,750 रहने की संभावना है फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार। तो मूल वेतन के अनुसार दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो विद्यालय अध्यापक से सीनियर होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक इस चीज को क्लियर नहीं किया है विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर होंगे, इस चीज को स्पष्ट नहीं किया। लेकिन मूल वेतन के अनुसार आप देख सकते हैं, मूल वेतन के अनुसार विशिष्ट शिक्षक ही सीनियर माने जा सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन जो है कहीं ना कहीं विद्यालय अध्यापक से ज्यादा है। जब बेसिक ग्रेड का है दोस्तों, उसी तरह से 6 to 8 के भी शिक्षक, जो 6 to 8 के बीपीएससी शिक्षक है, उनका 28,000 मूल वेतन स्टार्टिंग है। एक इंक्रीमेंट मिलेगा 28,840 रुपया मिलेगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं जो स्नातक ग्रेड में 2022 वाले को छोड़ करके 2013 2016 वाले हैं, उनका बेसिक पे दोस्तों 28,000 से ज़्यादा ही है। तो एक इंक्रीमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में स्नातक ग्रेड के भी शिक्षक मूल वेतन के अनुसार विद्यालय अध्यापक से सीनियर होंगे ये। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीचर और विशिष्ट शिक्षक के रिगार्डिंग इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है दोस्तों। आने वाले समय में शिक्षा विभाग किस प्रकार का मापदंड अपनाती है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के बीच में सीनियरिटी जूनियरिटी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो आने वाले समय में पता चलेगा। जहां तक बात नियोजित शिक्षकों के सीनियरिटी का है दोस्तों, माननीय जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने 20 नवंबर 2024 को सदन में प्रश्न का उत्तर दिया था दोस्तों। जो नवल किशोर यादव हैं उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था। सवाल था कि दोस्तों क्या यह सही है राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया है। उन्होंने पूछा था दोस्तों क्या बीपीएससी विद्यालय अध्यापक और
और नियोजित शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किया गया है अथवा या नहीं। उन्होंने ये भी पूछा था दोस्तों कि क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे? यदि सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो क्या बीपीएससी टीचर ही सीनियर होगा? उन्होंने ये भी पूछा था दोस्तों कि क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों को पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता का लाभ नहीं दिया जा सकता? इस सब सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन शक्तियों के तहत विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी में होते हैं। यानी विद्यालय अध्यापक जो है वो राज्यकर्मी है, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत नहीं है। यानी नियोजित शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी नहीं है। सरकार के सक्षम स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया था दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक वर्सेस बीपीएससी शिक्षक का जवाब दिया था कि बीपीएससी शिक्षक को, नियोजित शिक्षक को जो है बीपीएससी शिक्षक से वरीय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन इसमें विशिष्ट शिक्षकों की बात नहीं की गई थी दोस्तों। उन्होंने सवाल पूछा था विशिष्ट शिक्षक के रिगार्डिंग भी, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के रिगार्डिंग उन्होंने जवाब नहीं दिया था। संभवतः विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या विद्यालय अध्यापक सीनियर होंगे। आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके अनुसार एक चीज़ क्लियर है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षक से सीनियर होंगे। और विशिष्ट शिक्षक आपस में किस प्रकार से सीनियर जूनियर होंगे वो नियमावली के 7.1, 7.2, 7.3 में दिया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये नियमावली 2023 का ही कुछ भाग लिया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा सीनियर और जूनियर के रिगार्डिंग जो भी दिशा निर्देश होगा दोस्तों वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक के रिगार्डिंग हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के। जहाँ तक बात दोस्तों मूल वेतन के आधार पर सीनियरिटी जूनियरिटी का है, वरीय और कनिष्ठ का है, जिनका मूल वेतन ज़्यादा होगा संभवतः वो सीनियर होंगे या वो वरीय होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन जैसा कि देख सकते हैं, जो 2003 से लेकर के 2005 तक है उनका मूल वेतन 31,667, उसके बाद 2006 का, उसके बाद 2010 का। जो मेन पॉइंट है दोस्तों बेसिक ग्रेड जो टेट वाले हैं 2013 से 2015 तक, उन सभी का मूल वेतन 27,330 रुपया रहने की संभावना है। वहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा दोस्तों, वरीयता का निर्धारण किया जाएगा प्रशिक्षित वेतन मान के आधार पर किया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण की तिथि भी बहुत लोगों का जो है 31/3/2019 ही है, तो नाम का अल्फ़ाबेट पे उसका निर्धारण करेंगे। चूँकि बहुत सी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक, इस पर निर्णय विभाग के द्वारा अलग से लिया जाएगा। टेट के बाद दोस्तों जो 2022 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन 25,000 रुपया होगा। तो इसके आधार पर जो है वरीयता का निर्धारण किया जा सकेगा मूल वेतन के आधार पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।